एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ भी नहीं समझता था। अपने मज़े के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता, तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। कभी बंदरों को उठाकर पटक देता, तो कभी खरगोश को अपने पैरों तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चींटियों का बिल था। आसपास ही चींटियां अपने काम में जुटी हुई थीं। बरसात के पहले वह अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए मेहनत कर रही थीं। हाथी को मस्ती सूझी और उसने अपनी सूंड में भरा पानी चींटियों के बिल पर डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद भी डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ कह नहीं पा रही थीं। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज़ में हाथी से बोली, ये क्या कर दिया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुनकर हाथी बोला, चुप कर चींटी, नहीं तो अभी तुझे अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा, कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मुझे जानती नहीं है क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी, हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना ज़रूर है, वरना ये यूं ही सभी जानवर को तंग करता रहेगा। ये मौका उसे उसी दिन शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा था। चींटी उसकी सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहा हाथी दर्द से झटपटा कर उठ गया। उसकी नींद खुल गई। झटपटाते हुए अपनी सूंड इधर उधर हिलाने लगा। यह देखकर चींटी उसे और ज़ोर से काटने लगी। हाथी से दर्द सहा नहीं जा रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकार लगाने लगा, लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में निढाल होकर वह ज़मीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? यह सुनना था कि चींटी बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का घर तुमने उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा। कृपा कर मुझे काटना बंद करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि फिर कभी मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा। कृपा कर मुझे काटना बंद करो और मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई। उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है, इसलिए उसे माफ़ कर सुधरने का एक मौका देना चाहिए। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन के बाद से हाथी सुधर गया। उसने जंगल के सभी जानवरों से अपने किए की माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे। सीख, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का घमंड कभी न कभी टूटता ज़रूर है। दूसरों की सदा सहायता करनी चाहिए, तभी मुसीबत के समय में वे आपकी सहायता करेंगे। कभी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।